हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ने वाले हम क्लास सिक्स्थ के साइंस चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इससे पहले वाली वीडियो में मैं ऑलरेडी सिक्स्थ क्लास का ही चैप्टर फर्स्ट फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम ऑलरेडी आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। और कंपोनेंट ऑफ फूड क्या है, यानी जो ऑलरेडी हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं फूड, उसी फूड में कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फूड के कंपोनेंट्स क्या हैं, वो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, व्हाट वी व्हाट वी ईट इन आवर डे टू डे लाइफ टू प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी इज़ कॉल्ड फूड। जो भी हम दिन में जो भी खाते हैं और जिससे हमें इंस्टेंट एनर्जी या एनर्जी मिलती है, उसी को हम स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, फूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड। वॉट वी ईट इन आवर डे टू डे लाइफ, अपने जीवन में दिन प्रतिदिन जो भी हम खाना खाते हैं और उससे हमें एनर्जी जो मिलती है, उसी को हम फूड बोलते हैं। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। हमारे देश में, हमारे इंडिया में अलग अलग डाइवर्सिटीज़ हैं और डाइवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग जो भी जैसे लोग हैं, जैसे उनका रहन सहन है, तो उनका खाने पीने का भी सिस्टम बिल्कुल भी अलग अलग है। तो पीपल डिफरेंट काइंड्स, अलग अलग पार्ट्स में जो हमारे जो लोग रह रहे हैं, भारत में जो लोग रह रहे हैं, पर हमारी कंट्री में जो लोग रह रहे हैं, उनका खाने का भी तरीका अलग अलग है और उनका भोजन भी अलग अलग है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल से आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडियन चपातीस। देखो, नॉर्दर्न इंडिया की बात करें, नॉर्दर्न इंडिया आप समझते होंगे स्टूडेंट्स क्या है। देखो, इंडिया के 4 पार्ट, टॉप नॉर्थ, ओके, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ओके, नॉर्थ में हमारा कहाँ से स्टार्टिंग होती है? जम्मू एंड कश्मीर, है ना, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, और ये अलग अलग पार्ट हमारे नॉर्दर्न में आते हैं। वेस्टर्न में आपके क्या आएंगे? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कुछ पार्ट। ओके, ईस्टर्न पार्ट में हमारे क्या आ जाएंगे? अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय। और सदर्न पार्ट में क्या आ जाएंगे? आप कर्नाटका, तमिलनाडु। ओके, इस तरीके से हमने डिवाइड कर रखा है अपने इंडिया के पार्ट को। तो हमारे नॉर्दर्न पार्ट में, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में इंडियन चपातीस, जिसे हम जनरली रोटी के नाम से भी जानते हैं, रोटी, दाल, वेजिटेबल्स में आप जैसे बैंगन है, भिंडी है, आलू है ना, ये सभी चीज़ें हम लोग नॉर्दर्न इंडिया या नॉर्दर्न पार्ट में इंडिया के सबसे ज़्यादा खाई भी जाती हैं, बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। वेयर इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वहीं दक्षिण जो भी सदर्न पार्ट है इंडिया का, वहाँ राइस, चावल, सांभर, उत्तपम, ठीक है, और इडली डोसा का नाम आपने सुनाई होगा। ये सभी चीज़ें कहाँ की फेमस हैं? सदर्न पार्ट, यानी साउथ इंडिया की बहुत ज़्यादा फेमस हैं। दिस इज़ ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन दैट पर्टिकुलर एरिया। जैसे जैसे जिस एरिया में फूड की अवेलेबिलिटी होती है, खाना भी उसी तरीके का वहाँ होता है। अदर आइटम्स लाइक फर्मेंटेड फूड, फॉर एग्जांपल कर्ड, इडली डोसा, डिश ऑफ मीट, चिकन, फिश आर ऑल्सो ईटन। देखो, कुछ ये भी अलग अलग है, कुछ क्या कहते हैं शाकाहारी, कुछ मांसाहारी, कुछ दोनों तरीके का खाना अपना अपना अलग अलग है। ओके, जैसे कुछ पार्ट्स में ये भी है कि कर्ड, दही वगैरह भी खाया जाता है, इडली डोसा भी खाया जाता है, मछलियाँ भी खाई जाती हैं, मीट भी खाई जाती है। ये अलग अलग है, और ये जो लोग हैं जो अलग अलग पार्ट में जैसे जैसे रह रहे हैं, वैसे वैसे उनका खाने का भी तरीका अलग है और खाना भी उनका अलग है। ओके, देखो नीचे जो फोटोग्राफ है, आपको 2 तरीके के फोटोग्राफ दिख रहे होंगे। ओके, ये क्या है? हमारी डोज है। डोज का मतलब हमारी डाइट, जो हम डेली खाते हैं, ठीक है, जो हम खाना घर में खाते हैं पर डे, वही ये जो डाइट है, उसी को हमने फूड जनरली बोलते हैं। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, फूड के कंपोनेंट्स क्या हैं स्टूडेंट्स? अब फूड हमने पढ़ लिया, फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा, इस चैप्टर में भी दोबारा से थोड़ा बहुत रिवाइज कर लिया। डिफरेंट पार्ट्स, इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में कैसे कैसे खाना खाया जाता है, क्या खाना होता है, वो भी हमने पढ़ लिया। तो फूड के कंपोनेंट्स क्या हैं? फूड में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं और 1 बाय 1 हम उन्हें पढ़ते हैं। वॉट एवर फूड वी ईट इज़ मेड अप ऑफ मोर दैन 1 कंपोनेंट टेकन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। ओके, फूड क्या है? जो हमें खाना मिलता है वो हमें 2 जगह से मिलेगा। कहाँ? प्लांट्स और एनिमल से। तो जो भी प्लांट से फूड मिलता है, एनिमल से फूड मिलता है, और सभी तरीके के फूड में उनके अंदर क्या होते हैं? कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स, यानी कंपोनेंट्स को आप इंग्रेडिएंट्स भी बोल सकते हैं।
इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स का मतलब उनके अंदर तत्व कौन से हैं, वो पोषक तत्व कौन से हैं जो खाने के अंदर अवेलेबल हैं। Food should contain such type of component which provide nourishment to our body and should it responsible for the growth and development of our body. These components are called nutrients. फर्स्ट चैप्टर में भी ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स पढ़ चुके हैं, दोबारा से आ गया है, रिवाइज भी हो जाएगा। क्या है कि हमारी बॉडी में जब हम फूड लेते हैं तो उस फूड से हमें नरिशमेंट का मतलब हमारी बॉडी क्या करती है, ग्रोथ करती है, वृद्धि होती है हमारे शरीर की, है ना, डेवलपमेंट होता है, हम लोग थिंकिंग कैपेबिलिटी तेज़ होती है, पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, थिंकिंग पावर अच्छी हो जाती है ना, चीज़ों को समझने लग जाते हैं। ये सब किसकी वजह से होता है, अच्छी डाइट की वजह से। अच्छी डाइट का मतलब अच्छा खाना, और अच्छा खाना होगा तो उसमें न्यूट्रिएंट्स भी उतने ही अच्छे होंगे। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो फूड के अंदर क्या है, फूड के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और सभी न्यूट्रिएंट्स को मिला के हम बोल देते हैं कंपोनेंट ऑफ फूड। एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, ऐसे कंपोनेंट फूड के जो हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। तो एनर्जी जनरली हमें कौन देता है, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट एंड फैट देते हैं। कार्बोहाइड्रेट और फैट से हमें क्या मिलती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, जिससे हमारी बॉडी की क्या होती है, ग्रोथ होती है, बॉडी की बिल्डिंग। जैसे हम लोग बिल्डिंग देखते हैं, घर की बिल्डिंग है, ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर जैसे जैसे बनती चली जाती है, ऐसे ही आप देखते होंगे आज बच्चा छोटा है, फिर नेक्स्ट ईयर वो बड़ा हो जाता है, फिर बड़ा हो जाता है, फिर बड़ा हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, उसकी बॉडी क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है, डेवलपमेंट कर रही है। तो एनर्जी देने वाले कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। वहीं हमारी बॉडी को बिल्डिंग कौन करता है, बिल्ड कौन करता है हमारी बॉडी को, तो वो है प्रोटीन। न्यूट्रिएंट प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम डिजीजेस, ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें डिजीज़ यानी बीमारियों से बचाते हैं, तो वो है विटामिन्स। न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, और वो कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ भी करते हैं प्लस मेंटेनेंस भी करते हैं। मेंटेनेंस का मतलब समझते होंगे, रिपेयर। कोई भी चीज़ जब ख़राब हो जाती है तो उसे रिपेयर करवाते हैं, तो उसी चीज़ को मेंटेनेंस बोला जाता है। तो वो मेंटेनेंस कौन करता है, मिनरल्स करते हैं। ओके, देखो नीचे दिखाया जैसे बनानास, है ना, पोटैटोज़, और यहाँ अलग अलग ये टोस्ट, बिस्किट, ब्रेड्स वगैरह दिखाए हैं। ये सभी इनमें क्या चीज़ मिलती है, कंपोनेंट मिलते हैं, मींस न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो पहले जो फिगर है उनमें क्या दिखा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड आइटम्स, ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जिनके अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। फिर नेक्स्ट फिगर में क्या शो करा रहा है कि ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जिनके अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्रोटीन होता है। जिसमें आपको फिश दिखाया है, एग्स दिखाए हैं, और आपको क्या दिखाएं, आलमंड्स, बादाम दिखाए हैं। एग्स, आलमंड्स, फिश, इनमें भी क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। और प्रोटीन्स का मतलब क्या है, हमारी बॉडी की बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी बिल्डअप होती है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स। ओके, नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट क्या होता है स्टूडेंट्स, अभी जस्ट पढ़ के आए हम लोग कि कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। जब हमें कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है तो व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ फूड, इट प्रोवाइड्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट फूड का मेन कंपोनेंट होता है, जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है, करेक्ट है, लेकिन किस फॉर्म में मिलती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ग्लूकोज। क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। तो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। याद रखना है आपको। कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन स्टार्च एंड शुगर कंटेनिंग फूड आइटम्स, कार्बोहाइड्रेट फूड में इन द फॉर्म ऑफ, कहाँ किस फॉर्म में रहता है, किस फॉर्म में मिलता है, वो है स्टार्च फॉर्म में। एंड शुगर कंटेनिंग फूड आइटम, और उन आइटम उनमें भी जिनमें शुगर भी होती है उनमें भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल पोटैटो, राइस, ब्रेड, शुगरी ड्रिंक्स लाइक फ्रूट जूस, वीट एट्सेट्रा, इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा आपको। जैसे आलू है, राइस चावल हैं, ब्रेड है ना, शुगरी ड्रिंक्स ऐसे ड्रिंक्स है जो पीने वाले हैं, जैसे फ्रूट जूस है ना, और आपके गेहूं हैं, इन सब में हमें क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। टेस्ट ऑफ स्टार्च, आप एक स्टार्च का टेस्ट कैसे कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और कभी एग्ज़ाम में भी आ जाता है। टेस्ट ऑफ स्टार्च आप कैसे करेंगे, देखो स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है।
आप न्यूली स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट टाइम साइंस पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल भी आपको हेजिटेशन नहीं रखनी है, बिल्कुल भी डीमोटिवेटेड नहीं होना है। आपके टीचर्स आपको हर चीज़ कवर करवाएंगे। क्लास 5th से जब आप क्लास 6th में आते हैं तो फर्स्ट टाइम साइंस पढ़ते हैं, क्लास 5th तक तो नॉर्मल एनवायरनमेंटल स्टडीज़ होता है, ओके, तो वो इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है, तो ये भी टफ नहीं, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, अंडरस्टूड करते हैं, तो आपको कोई भी सिंगल प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बस आप ध्यान से पढ़ते जाओ कि सर पढ़ा क्या रहे हैं, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। और अगर आपको प्रॉब्लम है ना, अगर इस वीडियो में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट मुझे किया करो। अगर वो कमेंट मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये पॉसिबल है इसमें, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। टेस्ट ऑफ स्टार्च कैसे कर सकते हैं? टू टेस्ट द कार्बोहाइड्रेट इन फूड वी नीड द डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। अब आप कहेंगे सर ये आयोडीन क्या है? तो आयोडीन स्टूडेंट्स एक मिनरल होता है। क्या होता है? आयोडीन क्या है? एक मिनरल है। और आयोडीन कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? अर्थ से। जितने भी मिनरल्स हैं वो सब अर्थ से मिलते हैं। तो आयोडीन अगर आपसे पूछा जाए तो आयोडीन किस में? देखो हमारे सॉल्ट में आयोडीन होता है ना, जो भी हम घर में सॉल्ट खाते हैं वो आयोडाइज्ड पहले से ही होके आता है, उसमें पहले से आयोडीन होता है। तो आयोडीन, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। अब आप कहेंगे सर ये डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन क्या है? तो डाइल्यूट का मतलब होता है सर वाटर। क्या होता है स्टूडेंट्स? वाटर। यानी आयोडीन सॉल्यूशन, यानी हमने पानी में आयोडीन घोल दिया है, तो उसका नाम हमने क्या रख दिया है? डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। टेक रॉ पील्ड पोटैटो स्लाइस एंड ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। हमने क्या करा, हमें आधा, आप कह सकते हो तो आधा पोटैटो को काट लो, ठीक है। देखो डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, पहले पोटैटो था, मैंने आधा वो काट दिया है, ठीक है। उसके बाद 2 से 3 ड्रॉप मैंने आयोडीन सॉल्यूशन के उसके ऊपर डाल दी। यू विल फाइंड द कलर चेंजेस फ्रॉम ऑरेंज टू ब्लू ब्लैक, दिस शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। जब आप क्या कहते हैं आलू को काटेंगे तब उसका कलर कुछ और होगा, लेकिन जब आप उसके ऊपर आयोडीन डाल देंगे तो कुछ देर बाद आफ्टर सम टाइम जब आप देखेंगे तो जो उसका कलर होगा आयोडीन का वो बदल के ब्लू ब्लैक हो जाएगा डार्क वे में। और ये किसकी वजह से हुआ? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। और स्टार्च कहाँ प्रेजेंट था? पोटैटो में। कहाँ स्टूडेंट प्रेजेंट था? पोटैटो में। इसने देखो साफ कहा भी है, ऑरेंज ब्राउन कलर ऑफ आयोडीन टर्न्स ब्लू ब्लैक हु रिएक्ट विथ स्टार्च। पोटैटो में स्टार्च प्रेजेंट है, स्टार्च के साथ कांटेक्ट किया आयोडीन ने, है ना, और दोनों ने रिएक्शन किया और क्या बना दिया? ब्लू ब्लैक कलर्ड सॉल्यूशन बना दिया। ओके, समझने की कोशिश करनी है। नाउ फैट। फैट क्या है स्टूडेंट्स? अब अभी हमने कार्बोहाइड्रेट देखो पढ़ लिया। कार्बोहाइड्रेट हमने क्या पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट फूड का मेन कंपोनेंट होता है, ठीक है, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज में सेकेंडली उसने ये कहा कि कुछ ऐसे फूड भी हैं जिनसे हमें ग्लूकोज या फिर जैसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जैसे पोटैटो है, वीट है, राइस है ना, और कुछ जूसेस हैं, इन सब से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। फिर हमने कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट भी किया कि कार्बोहाइड्रेट को हम कैसे बता सकते हैं कि इस फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, तो वो हमने कौन सा टेस्ट किया? आयोडीन टेस्ट किया है पोटैटो के ऊपर। व्हाट इज फैट? फैट ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी मोर देन कार्बोहाइड्रेट। देखो फैट भी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है मोर देन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में ज़्यादा। देखो ये एग्जांपल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दूंगा मैं, बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। कैसे? आपने देखा हो पोलर बियर का नाम सुना है? पोलर बियर, है ना। पोलर बियर ध्रुवीय भालू जो हमारे अंटार्कटिका रीजन में या फिर नॉर्दर्न रीजन में नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, जो अर्थ के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में मिलते हैं। पोलर बियर क्या करते हैं? देखो जब भी वहाँ गर्मियों का सीज़न आता है ना, जब भी गर्मी आती है तो वो भर पेट मछलियाँ खाते हैं। क्या खाते हैं? मछलियाँ खाते हैं, फिश। और फिश खा के अपनी बॉडी में फ़ैट को कलेक्ट कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ैट को कलेक्ट कर लेते हैं, मोटे ताजे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं, वेट गेन कर लेते हैं, है ना। और पूरे सीज़न वो मछलियाँ खाते रहते हैं। अब उन्हें पता है जब सर्दियाँ पड़ेंगी तो आपको पता होगा जो सी है, ओसीन है या रिवर जो वहाँ होती है वो क्या होती हैं? जम जाती हैं। जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो वो जम जाता है, पानी जम जाएगा, और जब पानी जम जाएगा तो मछलियाँ तो अंदर रह गई उसमें,
तो फिर पोलर बियर खाएंगे क्या? तो पोलर बियर खाते कुछ नहीं है, भूखे रहते हैं। अब सर कहेंगे सर इतने टाइम भूखे कैसे रह लेंगे? सर मैं तो एक भी दिन नहीं रह पाऊँगा, हमारी बात अलग है। पोलर बियर क्या कहते हैं? पोलर बियर के अंदर जो बॉडी है उसमें बहुत ज़्यादा फैट कलेक्टेड है, चर्बी बन जाती है, मोटी मोटी चर्बी इकट्ठी हो जाती है, वो फैट होता है। वो फैट क्या करता रहता है? डे बाय डे उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है, वो जिंदा रहते हैं, ठीक है। ऐसे ही ऐसे 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 उनका टाइम निकलता जाता है और वो क्या होते हैं, पूरे सर्दियों का सीज़न काट लेते हैं और फिर जैसे ही सीज़न बदलता है फिर से भरपेट खाना खाते हैं। ओके, तो फैट का आपको मीन्स समझ में आया? फैट क्या करता है? फैट भी एनर्जी प्रोवाइड करता है, बट इन कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता है, ठीक है। लेकिन ये इंस्टेंट एनर्जी नहीं देता है। ओके, तभी तो आपने देखा होगा कि इंसान अगर एक दिन खाना ना खाए, 2 दिन खाना ना खाए, 3 दिन खाना ना खाए, तब भी जिंदा रहता है। तो क्या होता है, हमारी बॉडी में क्या कलेक्ट है? फैट कलेक्ट है, वो एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है और हम वर्क डन करते जाते हैं। लेकिन हम कमज़ोर ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मर जाएंगे। फैट में ऑल्सो बी हैज़ार्डस टू अवर हेल्थ, इट कैन कॉज हाई कोलेस्ट्रॉल एंड हार्ट डिजीजेस। देखो, फैट बहुत ज़्यादा जब बॉडी में हो जाता है तो इससे भी प्रॉब्लम है। देखो, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो हमेशा प्रॉब्लम ही करती है। आपका वेट बहुत ज़्यादा हो जाए, आप में वजन बहुत ज़्यादा हो गया, आप बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त हो गए, पेट निकल आया है ना, या बहुत ज़्यादा हैवीनेस हो गए, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, तो बहुत ये जो बहुत वर्ड है ना, मच, ये हमेशा आगे जाके प्रॉब्लम ही करता है। तो अगर आप खाना भी ज़्यादा खाएंगे तो ऑब्वियसली फ़ैट ज़्यादा कलेक्ट होगा, और फैट ज़्यादा कलेक्ट होगा तो हमारी हेल्थ के लिए भी क्या करेगा? हैज़ार्डस, नुकसानदेह है हमारी बॉडी के लिए। आगे जाके क्या होता है, हमारी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल जो होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ओके, और हमें फिर हार्ट डिजीज़ यानी जो दिल की बीमारी होती है वो होने के चांसेस बने रहते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? देखो, कोलेस्ट्रॉल वही होता है जो हमारी वेन्स, नर्व्स और कुछ आर्टरीज जो होती हैं, जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करती हैं बॉडी के अंदर, वो क्या करते हैं, उनमें फैट चला जाता है अंदर, छोटे छोटे पार्टिकल्स चले जाते हैं और वो उन्हीं नर्व्स में इकट्ठे हो जाते हैं। अब आपको पता है किसी के रास्ते में अगर कोई चीज़ इकट्ठी हो जाएगी तो वो रास्ता क्या हो जाएगा? नैरो, छोटा हो जाएगा, तो उसमें से ब्लड सर्कुलेशन कम हो पाएगा, और जब ब्लड सर्कुलेशन कम होगा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो ब्लड प्रेशर हाई होगा तो लोड किसके ऊपर पड़ेगा? हार्ट के ऊपर, और जब लोड हार्ट के ऊपर पड़ेगा तो ऑब्वियसली आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस हो सकते हैं। फैट कहाँ कहाँ से मिल सकता है? जैसे घी है, घी घर में खाते हैं हम लोग, चीज़, बटर, ऑयल, क्रीम, इन सब में हमें क्या मिल जाता है? फैट मिल जाता है। ओके, अब यहाँ क्रीम ये नहीं है कि सर ये क्रीम का मतलब क्या है? सर क्रीम का मतलब वो नहीं है जो आप चेहरे पे पोत लिया और ये सब क्रीम हो गई। सर हमने तो फेयर लवली लगाया, सर आपने ही तो कहा था क्रीम है, वो क्रीम नहीं है ये। क्रीम यहाँ मीन्स है जब हम दूध गर्म करते हैं तो दूध के ऊपर आप देखे होंगे कि जब गर्म हो जाता है तो एक परत सी पड़ जाती है, लेयर बन जाती है, उसी को क्रीम बोलते हैं, ठीक है, वो क्रीम है ये। टेस्ट ऑफ फैट, इससे पहले हमने टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट किया, अब हम टेस्ट ऑफ फैट करेंगे। टेस्ट ऑफ फैट कैसे करना है? टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फैट, टेक अ पीस ऑफ बटर ऑन अ पेपर, रब इट एट द सेंटर। देखो, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फैट, मुझे पता करना है कि इस जो भी कंपोनेंट है, जो खाना है हमारे पास, उसमें क्या कहते हैं, फैट है या नहीं है। तो टेक अ पीस ऑफ बटर, हमने बटर ले लिया, बटर आप जानते होंगे है ना, रोटी पे लगाने के लिए आता है, ब्रेड पे लगाने के लिए बटर आता है। ऑन अ पेपर, रब इट एट द सेंटर, पेपर पे मैंने लेके उसको रब कर दिया, यानी घिस दिया थोड़ा सा। ओके, यू विल ऑब्जर्व द ऑयली पैच ऑन द पेपर, दिस ऑयली पैच इज फैट। तो आप देखेंगे जब उसको बटर को आप उठाएंगे तो जहाँ भी आपने रबिंग करा वहाँ ऑयली ऑयली हो जाता है, जो ऑयली ऑयली हो जाता है उसी को क्या बोलते हैं? फैट बोलते हैं। यू विल ऑब्जर्व द ऑयली पैच ऑन द पेपर, दिस ऑयली पैच इज फैट। इसी ऑयली पैच को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? फैट बोलते हैं। तो देखो फैट, देखो आपको, देखो चॉकलेट्स है, घी है ना, बटर है, इन सब में हमें क्या मिलते हैं? फैट मिल जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? आवर बॉडी यूज टू बिल्ड एंड रिपेयर टिश्यू फॉर विच बॉडी नीड्स प्रोटीन्स। अब मैंने इससे पहले अभी जस्ट आपको बता दिया था
कि प्रोटीन क्या, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं। बॉडी बिल्डिंग, हमारी जो सेल्स हैं, देखो हमारी बॉडी बिल्ड कैसे होती है, आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, सर आप बॉडी बिल्डिंग बोलते आ रहे हैं लेकिन हमारी तो दिमाग में ही नहीं आ रहा बॉडी बिल्ड कैसे होती है। देखो हम लोग जब घर बनाते हैं तो घर में हम क्या लगाते हैं, सीमेंट लगाते हैं, बालू लगाते हैं, गिट्टी लगाते हैं, है ना, पत्थर लगाते हैं, ईंट लगाते हैं, तो हमारा घर बनता जाता है। ऐसे ही बॉडी बनती है। अब बॉडी बनने के लिए सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, सेल, बॉडी के सेल्स। सेल्स मिलते चले जाते हैं तो प्रोटीन्स क्या करता है, सेल को डेवलप करता है, उनको डेवलप होने में मदद करता है। और सेल से सेल मिलते हैं तो टिश्यू बन जाएगा, टिश्यू आगे जाके ऑर्गन बन जाते हैं, फिर ऑर्गन बॉडी बन जाती है, और इस तरीके से हमारी बॉडी बन जाती है। तो मेन चीज़ क्या है, सेल्स। तो प्रोटीन्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं और टिश्यूज़ को रिपेयर भी करते हैं। देखो कह रहा है ना वो, अवर बॉडी यूज टू बिल्ड एंड रिपेयर टिश्यूज़ फॉर विच बॉडी नीड्स प्रोटीन। हमारी को बॉडी को बिल्डअप करते हैं, टिश्यूज़ को रिपेयर भी करते हैं, तो उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, खाने में प्रोटीन की होती है। ठीक है, नेल्स, हेयर्स, स्किन, मसल्स एंड ब्लड ऑल आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। जैसे हमारे नाखून हैं, है ना, हेयर्स बाल हैं, स्किन है, मसल्स है, ब्लड है, ये सभी प्रोटीन से मिलके बना है। एग, मीट, फिश, ओट्स, दाल, आलमंड, मिल्क, योगर्ट आर सम रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। अगर आप अपने खाने में इन चीज़ों को ज़्यादा यूटिलाइज में लेते हैं, ज़्यादा यूज़ में लेते हैं, जैसे अंडे हैं, मीट है, फिश है, दाल है, आलमंड है, मिल्क है, इन चीज़ों को अगर आप ज़्यादा लेते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम पानी में भिगो के खाते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें भी खाते हैं, तो उनसे भी हमें प्रोटीन्स काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। आप प्रोटीन का टेस्ट कैसे कर सकते हैं, आप देखो, मैं आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट भी सिखाया, फैट पढ़ाया, फैट का भी टेस्ट कराया मैंने, प्रोटीन पढ़ाया, प्रोटीन का भी टेस्ट करने जा रहे हैं। ओके, टेस्ट क्या है, प्रोटीन टेस्ट। टू टेस्ट प्रोटीन इन फूड वी नीड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। अगर मुझे प्रोटीन का टेस्ट करना है अपने फूड में, तो सबसे पहले मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, कॉपर सल्फेट की और कॉस्टिक सोडा की। कॉपर सल्फेट फॉर्मूला होता है स्टूडेंट CuSO4, कॉपर सल्फेट। ओके, बड़ी क्लास में आगे ज़्यादा यूज़ होगा, अभी सिर्फ आपको नाम याद रखना, फॉर्मूले वगैरह से आपको कोई मतलब नहीं रखना। अब जब हायर क्लासेस में आप जाओगे तो टीचर ऑलरेडी आपको सब चीज़ सिखाएगा। कॉस्टिक सोडा भी होता है और कॉपर सल्फेट, मैंने दोनों चीज़ें ले ली हैं। ग्रेन द फूड्स सैम्पल फाइनली, फॉर एग्जाम्पल आलमंड्स, पुट इट इन क्लीन टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर। ठीक है, मैंने क्या किया, आलमंड्स यानी बादाम ले लिए, बादाम को अच्छी तरीके से पीस लिया और एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। टेस्ट ट्यूब देखो स्टूडेंट्स ऐसी होती है, इस तरीके की होती है। ओके, इसमें मैंने क्या डाल दिया, पिसा हुआ बादाम डाल दिया, जो मैंने पीसा फूड सैंपल के तौर पे आलमंड्स, उसको मैंने इसमें डाल दिया। और क्या, 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, और 10 बूंदें डाल दी पानी की। ठीक है, यानी इस तरीके का ये सॉल्यूशन बन गया। ठीक, देखेंगे आप नीचे डायग्राम में शो भी करा रहा है वो। ठीक है, देखो मैंने क्या करा, ये देखो टेस्ट ट्यूब ले ली। देखो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब नीचे क्या है, फूड आइटम है। फूड आइटम में हमने लोग स्टूडेंट्स क्या लिया है, आलमंड्स लिया है। मैंने ड्रॉपर से पानी की ड्रॉप भी करी, कितनी ड्रॉप करी है, 10 ड्रॉप्स। ओके, आगे देखो वो क्या कह रहा है, यूजिंग अ ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, सेक इट वेल। उसके बाद मुझे ड्रॉपर से उसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो हमने लिया था स्टार्टिंग में, वो मुझे इसमें डालना है। जैसे ही मैं इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालूंगा, उसके बाद मुझे क्या करना है, शेक करना है। शेक का मतलब क्या करना, हिलाना है इसे। ओके, देन ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन, शेक इट वेल। फिर उसके बाद आप देखेंगे, देखो इसने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिला दिया, इसने फिर शेक किया। फिर उसके बाद क्या ऐड करना है, कॉस्टिक सोडा। अब आप क्या ऐड करेंगे, कॉस्टिक सोडा। फिर से आप इसे क्या करेंगे, हिलाएंगे। फिर से आप शेक करेंगे इसे। तो वॉयलेट कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स। तो देखो पहले कैसा कलर था और लास्ट में इसका कलर कैसा हो गया, फाइनली वॉयलेट हो गया। ओके, यानी कलर इसका चेंज हो गया। और जब इसका वॉयलेट कलर हो गया, तो यही वॉयलेट क्या शो करता है कि इस फूड में क्या था, प्रोटीन्स था या प्रोटीन्स थे। ओके, देखो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही कवर करने वाले हैं, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा कवर कर लेता हूँ तो हो सकता है कि आपके ऊपर से भी निकल जाए। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आप इस वीडियो को, अगर आपको ऐसा लगता है कहीं भी प्रॉब्लम, तो आप इस वीडियो को दोबारा से रिप्ले कर लें, दोबारा से आपको समझ में आ जाएगा। तब भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट करो, है ना, मैं कोशिश करूँगा और अच्छी तरीके से समझाने की और अच्छी तरीके से पढ़ाने की आपको। और
आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक पक्का किया करो। लाइक आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को देख तो लेते हैं तो व्यूज़ तो आ जाते हैं, लेकिन ना लाइक नहीं करते। तो वीडियो को लाइक पक्का करें। लाइक जब आपको वीडियो अच्छी लगे, जो ज़बरदस्ती नहीं है, आपको अगर अच्छा लगा है कि मैंने आपको अच्छा पढ़ाया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और लाइक करने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, और वहाँ ऑल आता है ऊपर लिखा हो, ऑल को भी कर दें, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा ना अपने चैनल से तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप बड़े आराम से आप देख भी सकते हैं। ओके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना है। ओके, मिलते हैं फर्दर पार्ट को लेके, यानी जो अगला पार्ट है उसको अगली वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए घर पे रहें, मस्त रहें, सेफ रहें, बी हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।